नमस्कार, आप देख रहे कोयलांचल लाइव। छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ डॉली कुमारी। धनबाद में बढ़ते अपराध के कारनामों से पूरा देश वाकिफ है। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, रंगदारी जैसे घटना आम बात हो गई है। इस अवसर पर धनबाद के कई बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा गांधी सेवा सदन में गांधी के प्रतिमा के समक्ष बैठकर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह की अगुवाई कर रहे समाजसेवी विजय झा ने बताया कि पूरे जिले में अपराध बेलगाम है। कुछ लोग खुद भी अपराध में सम्मिलित है और अपराधी को संरक्षण भी दे रहे हैं। आज 9 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निषेध दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर सत्याग्रह के माध्यम से शासन तक, सत्ता में बैठे लोगों तक, सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि धनबाद में बढ़ती बिगड़ती विधि व्यवस्था के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ अविलंब कठोर कानून लाए, कानून का प्रयोग करे, जो कानून है उसका प्रयोग करे और सीसीए के तहत कार्रवाई करे, जिला बदर करे, जिला निष्कासन करे, तड़ी पार करे, लेकिन अविलंब ऐसे तमाम अपराधियों का जिन पर 10 से अधिक मुकदमा हो और जिनको 2 से अधिक मामले में सजा हो गई है, ऐसे लोगों को चिन्हित करे प्रशासन और इन पर सीसीए के तहत कार्रवाई करे, तभी धनबाद भय मुक्त हो पाएगा, अपराध मुक्त हो पाएगा और यहाँ के लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे। आज 9 दिसंबर को पूरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय पलामू दौरे पर है। इसी दौरान कल रात सीएम ने पलामू के अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां मुख्यमंत्री ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। छात्रावास के निरीक्षण के बाद सीएम डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। छात्रावासों में रसोइया और सुरक्षा गार्ड की भी नियुक्ति की जाएगी। छात्रावास में निरीक्षण के दौरान सीएम ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के छात्रावास बनने के बाद इनके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन राज्य सरकार इन सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण का कार्य करेगी। छात्रों के ही हवाले छोड़ दिया गया। इसमें बिजली कहां से आएगा, बिजली कैसे जलेगा, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, इसकी सुरक्षा कैसे होगी, इसमें बच्चों को किस तरीके से आवंटित होगा, क्या कोई नियमावली बनी, ना नियम ना कायदे। ये सारे पूरे राज्य के ऐसे छात्रावासों का अगर कोई सहारा है तो भगवान ने सहारा है। अब आप लोग पढ़ने के लिए पैसे को लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं और बेहतर कॉलेज में पढ़ने के लिए सरकार से राशि उपलब्ध कराने का हमने कानून बनाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलामू गढ़वा का 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें उन्होंने कल गढ़वा में जाकर जनसभा को संबोधित किया था। उसी में कल रात्रि में ही पलामू परिसदन भवन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँच चुके थे, जिसमें पहुँचने के बाद यहाँ मेदिनीनगर का हरिजन हॉस्टल में जाकर वहाँ के छात्राओं का समस्या का सुना और हॉस्टल का निरीक्षण किया। हॉस्टल में निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सभी छात्राओं को उन्हें आश्वस्त किया कि आने वाले पैसे अगर जो पढ़ाई में कभी दिक्कत हो तो उसके लिए झारखंड सरकार आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगी। उन्होंने वहाँ करने के बाद वहाँ डाल्टनगंज स्टेशन पर जाकर गरीब असहायों के बीच कंबल का वितरण किया। उसके बाद आज पलामू पुलिस लाइन स्टेडियम में गढ़वा पलामू का समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें पलामू गढ़वा के कई अधिकारी इसमें शामिल हैं, यहाँ तक कि डीसी भी शामिल हैं और झारखंड के कई आला अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में है। यहाँ इसकी समीक्षा बैठक करने के बाद यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिवाजी मैदान में जाएंगे
जो जेएमएम का जनसभा है, जनसभा में वहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद वहाँ मिलन समारोह को भी किया गया है व्यवस्था, जिसमें कई दूसरे दल के लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। पलामू से विनोद सिंह के लिए, कोयलांचल लाइव के लिए। छात्रों के ही हवाले छोड़ दिया गया। इसमें बिजली कहां से आएगा, बिजली कैसे जलेगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब तक की सर्वश्रेष्ठ जीत हासिल कर भाजपा ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। इस जीत को नगरवासी ऐतिहासिक जीत दर्जा दे रहे हैं। इस दरमियान औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है, जिसको भाजपा नेता व समर्थक जश्न मना रहे हैं। औरंगाबाद में भी भाजपा नेताओं ने भी शहर में मार्च निकालकर और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। विकास कायम किया है। गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड मत से जीते हैं। बिहार में भी माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी को भी मान था, उनका विमान को भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार की जनता ने उनके विमान को चकनाचूर किया है। और ये एक पार्टी है 2024 और 2025 दोनों भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बिहार में भी उज्ज्वल है। 2025 में भी पूर्ण बहुमत से हम लोग सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की जीत अभी तक के चुनाव की ऐतिहासिक जीत है और गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करके इस देश के अंदर एक राजनीतिक इतिहास स्थापित किया है। वहीं बिहार के अंदर कुल्मी में हुए उपचुनाव में बिहार की जनता ने भी और कुल्मी विधानसभा की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का मौजूदा जो गठबंधन है वो बिहार के लोगों को पसंद नहीं है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छोटी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि काफी कम मार्जिन से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हारे हैं, जिससे पहुंचे अभी पता चला। अब तो फ्लाइट में थे थोड़ा काउंटिंग का, तो अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से हारे। गोपालगंज वाला भी जो था वो काफ़ी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। देखने वाला प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार का जो उपचुनाव है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है। बिहार में जो उपचुनाव अब सब बोलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जिनको अपना अब तो बोलने के लिए है, लेकिन उनको एक बात की तो चिंता करनी चाहिए ना कि भाई कुर्दी में बोले हैं
लेकिन मोकामा में नहीं बोले या गोपालगंज पे क्यों नहीं बोले, इतना कम मार्जिन। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के जन्मदिन को लेकर गुमला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई, जिसमें सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल व अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर अस्पताल में CSDS भी मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आज का दिन उनके अभिभावक तुल्य सोनिया गांधी को वे शुभकामनाएं देते हैं कि वह सदैव स्वस्थ रहे और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम सबको मिलता रहे। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उसके दीर्घायु की कामना करते हैं। अब ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, निरोग रखे और दीर्घायु रखे, ताकि आज जो जनता की सेवा कर पाए, ऐसे हम कामना करते हैं। और आज के दिन में हम उनके जन्मदिन को गरीबों की सेवा, असहायों की सेवा के रूप में हम लोग पाते हैं। हम लोगों ने देश के दक्षिणी हिस्से में चक्रवात मैंडूस का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात के आज चेन्नई के पास तट से टकराने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के कई जिलों में स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग ने केंद्र के अगले 3 घंटों में तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर